बच्चों, आज हम इस क्लास में व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा, बोली, उपबोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा सब समझ चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और व्याकरण बहुत ही अति आवश्यक है किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है ना। तो आज हम व्याकरण समझेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता हमें है, ठीक है। देखिए, भाषा को बोलने और लिखते समय उसमें शुद्धता की ज़रूरत होती है और यह कार्य व्याकरण ही करता है, ठीक है ना। व्याकरण का प्रमुख कार्य क्या है? जो भाषा है, भाषा को बोलने या लिखते समय उसमें जो शुद्धता की ज़रूरत होती है, वो जो सही वाक्य आपके सही हो, उसके लिए हमको कुछ नियम होते हैं। जो यह कार्य जो है वो व्याकरण ही करता है, ठीक है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का नियम बताते हैं। अब व्याकरण के माध्यम से ही हम ये समझ पाते हैं कि कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखें, शुद्ध रूप से कैसे बोलें या उसको कैसे पढ़ें। ये सारे नियम हमको व्याकरण ही समझाता है, ठीक है बच्चों। अब हम व्याकरण की परिभाषा को समझेंगे कि व्याकरण की क्या परिभाषा है, ठीक है। आप देखिए, परिभाषा भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने के नियम का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है ना। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना, इन नियमों का जो ज्ञान कराता है, उस ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। देखिए, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, कोई भी भाषा हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे हिंदी की बात करें, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, फारसी हो सकता है, जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी हो सकता है। तो उस भाषा का एक व्याकरण होता है, ठीक है ना। अब हम चूंकि यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला कुछ उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। माता जी पकाती है खाना, ठीक है ना। ये वाक्य जो है पूरी तरह से अशुद्ध है, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य को हम अशुद्ध ही बोलेंगे। लेकिन अब जैसे कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी ही है। हिंदी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, तो ये हम जानते हैं। तो हम जब भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो कभी कभी कुछ कुछ अशुद्धियाँ हो जाती है, जिसको कि हम ध्यान नहीं दे पाते या नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर हिंदी दूसरे जो भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो हिंदी भाषा सीखेंगे, सीखने के लिए उनको सबसे पहले व्याकरण समझना होगा, ठीक है ना। अगर वो व्याकरण समझते हैं तो वो हिंदी को बहुत ही शुद्ध रूप से लिख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जिस तरह की आप लोग अंग्रेजी भाषा अपने स्कूल में सीखते हैं, ठीक है ना, तो उस भाषा को आप सीखते हैं, उसके सारे जो ग्रामर के नियम जितने होते हैं, रूल जितने होते हैं, उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आप शुद्ध रूप से अंग्रेजी भाषा को लिख भी पाते हैं और बोल भी पाते हैं। तो ये सब भाषा पर यही नियम लागू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने कोई उदाहरण दिया था आपको कि माता जी पकाती है खाना, ये वाक्य जो है व्याकरण के नियम के अनुसार बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? माता जी खाना पकाती है। ये व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य जो है शुद्ध है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके जो शब्द हैं वो उचित स्थान पे हैं। इसमें क्रिया का भी उचित प्रयोग किया गया है, लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी के अनुसार क्रिया का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस दृष्टि से, व्याकरण के नियम की दृष्टि से, ये जो आपका वाक्य है वो शुद्ध है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? व्याकरण वाक्य में शब्दों के स्थान और शब्दों के स्थान और रूप को निर्धारित करता है। जो शब्दों का स्थान है और उसके जो रूप बदल जाते, कभी कभी शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं, उसको निर्धारित करने का काम भी व्याकरण ही करता है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है ना बच्चों। ये तो आप समझ गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, सारे पॉइंट को आप समझ गए हैं, उसके महत्व क्या है व्याकरण का। अब हमारी हिंदी भाषा में जो है व्याकरण के अंग हैं, ठीक है ना। वो अंग हैं, 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार, ठीक है ना। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इसको डिटेल समझेंगे। देखिए बच्चों, पहला है आपका वर्ण विचार, ठीक है ना। वर्ण विचार में हम क्या समझेंगे, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियम का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। अब इस वर्ण विचार में वर्ण के उच्चारण, उसका वर्गीकरण, दो वर्णों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसका नियम हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग वर्ण किसे कहते हैं ये भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो वर्ण विचार में हम वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, उसके मेल से नए शब्द जो बनते हैं उन सारे नियमों को हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रूप, भेद और प्रयोग संबंधी जानकारी मिलती है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो बनते कैसे हैं, उसके कितने रूप हैं, भेद हैं, उसके कैसे प्रयोग होते हैं, वो सारे नियमों की जानकारी हमको शब्द विचार में मिलता है। तीसरा और अंतिम है वाक विचार। वाक विचार में वाक्यों के भेद, रचना, परिवर्तन आदि से संबंधित बातें आती है। अब वाक विचार में क्या है, वाक्य के क्या भेद हैं, उसकी रचनाएं कैसी होती हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें वाक विचार से मिलता है, ठीक है बच्चों।